नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। देखिए, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके लिए रामबाण का कार्य करेगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या सीटेट यूपीटेट का जो जूनियर लेवल का एग्ज़ाम देते हैं 6 to 8, उसके लिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से जो भी संदर्भित अभ्यर्थी हैं इस वीडियो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अच्छे प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में मिलेगा। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। विकल्पों को आप लोग एक बार देख लेंगे और इसके बाद सही विकल्प को मैं मात्र 10 सेकंड के अंतराल में टिक करके बता दूंगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो वित्त विधेयक होता है वही केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उर्दू। देखिए, उर्दू जो है ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू, और यह दोनों सूचीबद्ध हैं 8वीं तालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है। तो इसके लिए प्राधिकृत है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो होता है वो जस्टिस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें इसका सही विकल्प हो जाएगा वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। इसमें वसा प्रेसिपिटेट होती है वाटर में। फिर है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी तापक्रम की इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णव एंजाइम बदलता है। तो देखिए, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल एक हिसाब से शराब है। शराब पीने से लोगों की इमेज चली जाती है, तो जा इमेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूकोज को ये एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जाइमेज। फिर है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो जैमिनी राय ने चित्रकला में नाम कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। सही विकल्प हो जाएगा सेब। सेब जो एप्पल होता है उसमें लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा होती है इन 4 विकल्पों में से। फिर नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया है। तो सर्वप्रथम प्रसारण शुरू किया है निजी तत्वों ने। जो निजी तत्व हैं उनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था। इसका सही विकल्प हो जाएगा त्यागराज। त्यागराज एक ऐसे संगीतज्ञ हैं जो कि किसी राज्य के शासक भी रहे थे। फिर है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो किसी न्यायालय द्वारा समादेश रिट को जारी किया जा सकता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। फिर है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला विकल्प धर आयोग सही होगा। फिर है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला विकल्प रॉबर्ट कोच सही हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो हाइड्रोजन बम को विकसित किया था सैमुअल कोटेन ने। इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता, बगल में जूता, ये मोरक्को से आए थे। फिर है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश इन चारों में से
फटाफट अपने दिमाग में दौड़ाइए। इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश था मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन से। पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? तो बात करें विद्युत आपूर्ति की तो सबसे पहले यह कोलकाता में शुरू हुई थी। फिर है पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पुष्कर मेले का आयोजन होता है अजमेर में। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है? बात करें रेशम की रेशे की तो रेशम का रेशा केमिकली सेलुलोज होता है। इसका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। फिर है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सी विकल्प सही है, कोलकाता। फिर है किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो नर नारायण सेतु का निर्माण पुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवल ऑफिस क्या है? तो ओवल ऑफिस, इसका सी विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निजी कार्यालय, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा इटली में विकसित हुई थी। नेक्स्ट लेते हैं, प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे? तो ये 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो इसका सी विकल्प, तीसरा विकल्प जो है 370, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका तीसरा विकल्प, कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका सही विकल्प है तीसरा, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय, भेड़, सुअर, ये सभी विद्यमान थे, भैंस विद्यमान नहीं थी। ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है, इसे कंठस्थ कर ले। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल की बात करें तो वास्तुकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले पर मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के पतन के बाद से लाल किले पर मुगल अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? तो ज्योमेट्री के फादर हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, बेन किंगस्ले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो बेन किंगस्ले ये चलचित्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो महात्मा गांधी, लियाकत अली खां, लॉर्ड लुई माउंटेन, ये सभी मारे गए थे, इनकी हत्या हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं हुई थी। फिर है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1982 में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ। फिर अगला ले लेते हैं, TIFR का संस्थापक निदेशक कौन था? तो TIFR का संस्थापक निदेशक था HJ भाभा। फिर है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही विकल्प है दूसरा,
1969। फिर है भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया? तो भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। फिर है खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, द विलेज। फिर है किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान जो होता है उसको निजी आय में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आइसोहियट, ये आर्द्रता वाला, ये गलत है। आइसोहेल सूर्य प्रकाश से है, आइसोथर्म तापमान से, आइसोबार प्रेशर से, दाब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक है। तो समान वर्षा, लवणता, दाब, ये तीनों गलत है। समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है। फिर है लंबे घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसका तीसरा विकल्प चरनोजेम मृदा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सी विकल्प भाखड़ा बांध सही होगा। तो ये 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। यदि आप पहले व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को करेंगे खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।